जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का जो पिछले साल का पेपर है उसका फिल इन द ब्लैंक एंड एमसीक्यू के एकदम डिटेल में देखने वाले हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह भी हम इसमें फिल इन द ब्लैंक इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो ये आपका वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि कोग्नोसिस से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही मैच कर गए थे जिसने हमको कोग्नोसिस से कराया था। ठीक है, अब लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ, जिसकी तरफ कहाँ पर चलते हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपका सामने है क्या सूटिक्स का एक प्यारा सा पेपर, क्या सूटिक्स का देखिए यहाँ से प्यारा सा पेपर है, कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ऊपर हो गया समय की, यानी सॉरी समय की बात की जाए तो 3 घंटा और मार्क की बात की जाए तो 80 मार्क का टोटल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप तो देख ही चुके हैं, मतलब एटलीस्ट ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए में आपका क्या होता है, 5 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता, तो 30 आपका नंबर यहाँ लिखा है। देखिए डिफाइन एक्सट्रैक्शन, पिछले साल एक्सट्रैक्शन पूछा गया था। ठीक है, तो आप यदि सुपर 20 क्वेश्चन यदि आप देखें हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो आएगा उसको फोड़ कर रख देंगे, कोई टेंशन लेने की नहीं। एक्सट्रैक्शन पूछा एकदम से हमें, ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा 5 साइलेंट फीचर ऑफ 8 एडिशन, मतलब 8 एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया उसका 5 एडिशन यानी 5 साइलेंट फीचर पूछा 8वां एडिशन का। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पैकेजिंग और प्लास्टिक मटेरियल को हमसे पूछा है। ठीक है, ये भी हमने ऐड किया था, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है ये भी हमसे ऐड किया था। सुपर 20 क्वेश्चन यदि आप कर देंगे बेटा तो आपका बोलिए बहुत ही वेरी फिट है। ठीक है, अब देखिए हार्ड और यानी कैप्सूल को हमने किया था, इसमें लिखा हार्ड एंड शॉर्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, और यहाँ से लिखा लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है क्या, मैन्युफैक्चर यानी तो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर प्लांट यानी लेआउट, मतलब कंपनी कैसे बैठाते हैं उसका भी आपका क्या कर दिया, उस वीडियो में इंक्लूड किया गया। उस वीडियो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से एनडीडीएस के बारे में पूछ दिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये लॉन्ग में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा फार्मेसी एज ए कैरियर, जो कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीट होता है, अल्टरनेट, कभी 6 नंबर में दे देगा, कभी आपको 3 नंबर में दे देगा। ठीक, यानी प्रिजर्वेटिव क्या होता है, उससे प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कितने तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या पूछा, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर यदि पूछ लिया है इस समय तो ऐसे क्या करिएगा, पाउडर इसको नहीं पूछेगा, पाउडर के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ठीक, मगर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईपी नहीं पूछ सकता। ठीक, अल्टरनेट होता, फिल्ट्रेशन थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अल्टरनेट पूछा ही जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक, मतलब ये हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, अब लास्ट में क्या देखा, बाल मिल हमें दे रखा, किसका, बाल मिल दे रखा, तो इसमें यानी लगभग 90% पॉसिबिलिटी है किसकी, हैमर मिल की। क्या, हैमर मिल, तो आप हैमर मिल तैयार करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से टैबलेट के बारे में दे रखा है, यानी 60 नो लिखेगा सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होता है, जैसे आप दुकान पे देखते हैं पेंटाप्रोजोल डोमप्रिडोन लिखा रहता है ना, पेंटाप डीएसआर, यस का मतलब क्या होता है, सस्टेन रिलीज ही होता है। तो कैसे वर्क करता है उसी के बारे में आपको बता देना, एग्जाम्पल दे के सब बता ही सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ टर्मोलॉजी पूछी, इलिक्जर क्या होता है, क्रीम क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, इंसल्फिएशन क्या होता है, ये सब यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, मोस्ट ऑफ द देखिए जो आपको क्या करता है ना, एक एक लाइन में लिखना है, क्रीम क्या है, सटीक डिफिनेशन, बस खत्म। इलिक्जर क्या है, सटीक डिफिनेशन, बस खत्म। वैक्सीन क्या है, सटीक डिफिनेशन, बस खत्म। तो भी हम उसमें इंक्लूड करा दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप जरूर उसे देखिएगा। ठीक है, फ्रीजिंग देखिए ड्राइंग यानी फ्रीजिंग डायरिंग क्या होती है ये भी बता दिया गया था, यानी स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल के बारे में बता दिया गया था। ठीक, सॉरी स्टोरेज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नेम ऑफ द यानी 3 लिस्ट ऑफ द इवोल्यूएशन, मतलब इवोल्यूएशन के तुम्हें कैसे पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में बताना, टैबलेट के बारे में बताना। ठीक है, इवोल्यूएशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, कोई 3 का इवोल्यूशन आप बता सकते हैं इजी फॉर्म में। ठीक,
तो इतना हो जाएगा इसके बारे में। अब लिखा है यहाँ से CGMP। CGMP एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में। अब जो हम मेन उद्देश्य हमारा था उस पर हम नीचे आते हैं, ठीक। यदि क्वेश्चन आप देख लिए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। यदि क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से कुछ हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा फुल नेम ऑफ FIP, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा FIP का फुल नेम क्या होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा F से स्टार्ट है तो F वाला ढूंढ लेंगे, इसमें से कोई मार देंगे, नहीं है। इसके केस में देखो पहला दे रखा है फैकल्टी इंड्यूस प्रोग्राम, दूसरा क्या देखा यानी फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, और यहाँ से 2 दे रखा क्या है, देखिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फीडर, और चौथा दे रखा है इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो ये वाला आपका यानी क्या होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल, ठीक। फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब पहले का C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लिखा क्या है द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नोन एज, मतलब एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस किसी भी केमिकल क्रूड ड्रग्स में से उसका जो मेन केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक, उसे रिमूव करा देना, उसे प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। उसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है उसे मेनेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनेस्ट्रम बोलते हैं। यदि एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा ये पढ़े होगे, पहली लाइन पे ये क्वेश्चन का उठा के दिया था, यानी एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में, ठीक। तो देखिए यानी मेनेस्ट्रम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेनेस्ट्रम क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। दूसरा, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते कह रखा है सिंपल सिरप IP। सिंपल सिरप क्या दे रखा, IP इज यानी 66% सेव यानी 66.7% वेट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, या 66.7% ऑफ द वेट बाई वॉल्यूम सुक्रोज। अब देखिए यदि आप सुक्रोज बना रहे हैं तो आपको देखिए इतना चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, इतना % आपको सुक्रोज चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चा, वो 2 ऑप्शन। अब कन्फ्यूजन है, जब IP दिया है, IP क्या होता है बेटा, IP जो होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये जो मिलाया जाता क्या होगा, वेट बाई वेट पे मिलाया जाता, क्या वेट बाई वेट पे मिलाया जाता। तो आप लगाइएगा 66.7% वेट बाई वेट, ठीक है, वेट बाई वेट। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब IP की जगह यदि USP दे दे तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक। अब ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। IP के अलावा यदि क्या USP दे दे तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन लगाना है, यदि IP दिया है तो वो वाला ऑप्शन आपको ठोकना है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, CGMP इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। CGMP इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। देखिए CGMP दोनों का पार्ट है। देखिए आपको डायग्राम में ऐसे जब CGMP पढ़ाया गया होगा ऐसे 2 डायग्राम बनाया होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक यहाँ पर CGMP बताया गया था, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल बताया गया था, तीनों में बताया गया था। तो ये एट लीस्ट देखिए ये मिस प्रिंटिंग वगैरह हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। CGMP के पार्ट होते हैं, मोस्टली देखा जाए तो ये क्वालिटी कंट्रोल के होते हैं, ठीक। यदि आपको एग्जैक्ट पता, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग वगैरह हो गई होगी, यदि आपको एग्जैक्ट पता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखाइएगा, जिससे आपको किसी अदर दोस्त की दूसरे की मदद हो सकती है, ठीक है। तो इसे हमको लगता है ये दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है दोनों सही है, ठीक है। मगर आप जरूर एक बार कंसल्ट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा क्या है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड सीरम ऑफ टीयर, यानी ब्लड सीरम हो गया या टीयर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बहुत लो होता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, 52 तो होगा नहीं, बहुत लो मतलब इतना भी लो नहीं होगा, तो ये भी तुम्हारा कट हो गया। बचा 2 कितना, ये पहला जो दे रखा क्या एक्चुअल में देखा जाए तो आपका यानी 0 से यानी लगभग क्या होता है 0 होता है। ये पहला ऑप्शन दे रखा यानी 052। यदि आपके बीच में यहाँ पर पॉइंट रहे तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर। अब उस वहाँ पर बीच में पॉइंट नहीं दिया है तो आपका इस तरह से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई, यदि यहाँ पर 0.52 रहे तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, नहीं तो आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हमको लगता था ये 0 था, 0 रहेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, पॉइंट रहेगा मतलब ज्वाइन यानी 0 के बीच में 5 यानी 0.52 रहेगा तो समझ लीजिए वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। देखिए BTU बोर्ड कितने वैसे हैं, देखिए यहाँ पर BTU बोर्ड के तो ऑफिशियल साइट से भी लिए लगे, मगर
पता नहीं क्या करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता। BCG वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग, मतलब कि BCG क्या होता है, किसके लिए यूज की जाती है, स्मॉल पॉक्स या टाइफाइड या आपका क्या होगा, देखिए जोलियोमिलाइटस नहीं पोलियोमिलाइटस होता, मगर यहाँ जोलियोमिलाइटस ले दिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस सीधा करेक्ट ऑप्शन होता है। BCG वैक्सीन यूज किया जाता है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, क्या रखा, यानी नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। किसके बारे में, नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, दो चीज़ें। यहाँ पर देखिए नोवल ड्रग्स एग्जाम्पल हमसे पूछा, पहले देखा सफेलेशन दे रखा है, यानी सपोरेसिटी दे रखा, इम्प्लांट देखा, लिनीमेंट दे रखा। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, यानी आपके क्या होगा, रॉन्ग हो गए, बचे ये दो ऑप्शन। मगर यहाँ पर NDDS जो होते हैं मोस्टली इम्प्लांट भी किए जाते हैं और सोफिलेशन भी होता है। ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट हमारा लग रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, यदि किसी पर्सन को पता रहेगा, ठीक है, तो ये भी वक्त बताइएगा कितना करेक्शन है जी, पता नहीं चलता। ठीक, तो ये आप देखिएगा, मतलब ये दोनों हमको लग रहा है क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, और यदि सटीक और देखा जाए तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होता है, ए वाला और एक यानी मोर करेक्ट है एज कंपेयर टू इम्प्लांट। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, इसके 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लिखा क्या है 7, यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बीकम रेफरीज, यानी क्या होता है, रजिस्टर फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 का। ठीक, मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है, कहीं दिया है, देखो डी फार्मा इज मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब कम से कम यदि एक फार्मासिस्ट आपको होना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी डी फार्मा होनी ही चाहिए। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, लिखा इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सीलिंग इज डन बाय, मतलब क्या होता है, यदि शुगर कोटिंग टैबलेट है तो सीलिंग डन की जाती है किससे, वीवैक्स से, यानी सेलेक्स से या इलेटिन से। ये तीनों ऑप्शन यानी रॉन्ग है। तो ये वाला जो है आपका एक्सेसिया इज थोड़ा सा अधेसिव नेचर होने के कारण से इसे क्या कर देते हैं, टैबलेट शुगर टैबलेट को सीलिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से दे रखा है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 10 नंबर हमसे क्वेश्चन दे रखा, स्प्रिट में कितने % एथेनॉल प्रेजेंट होते हैं, स्प्रिट में कितने % आपके एथेनॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये स्प्रिट में देखेंगे 90% आपका क्या होता है, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक, यानी 90% आपका क्या होता है भाई, 90% एथेनॉल होता है। ठीक है, और आपका 10% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर। और कभी कभी देखेंगे क्या होगा, जो स्प्रिट होती है तो उसमें 10% आपका ऐड किया जाता है, क्या, वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, वाटर। अब एक्चुअली वाटर ऐड किया जाता है या कोई अदर सबस्टेंस मतलब सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 10वें नंबर का। चलिए इस पे चलते हैं, आपको यानी क्वेश्चन इसमें भी आपको क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना कितने लोग आप सही करते हैं। इसमें हमको 2 क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ काजिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा सबस्टेंट है जो हमारी कौन सा यानी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है और हमारे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को राइज करा देता है, इंक्रीज करा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पायरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोजन एक ऐसा सबस्टेंट होता है जिससे क्या कर देते हैं, यूज करते हैं इसमें करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, इसके बारे में हमने यहाँ से बताया। पहले क्या फिलअप होगा, पायरोजन फिलअप होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश बाई, कब हुआ था, 1955 में। कब, 1955 में ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर है। ठीक, 13 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, कह रखा, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन पे। इन सीविंग मेथड, मतलब एक सीविंग मेथड होता है, पाउडर इज ए पास थ्रू ए सेट सीव विच आर अरेंज इन, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक स्टैंड है, एक सीव ये है, दूसरा सीव ये है, तीसरा सीव ये है। ठीक, जैसे गांव में मटका नहीं होता, एक के ऊपर मटका, फिर उसके ऊपर मटका, फिर उसके ऊपर मटका, नीचे जो पानी आता है एकदम से प्योरेस्ट फॉर्म होता। तो यहाँ से जो सीव को ऐसे अरेंज किया गया था, बताइए ये जो ऊपर वाला होता है इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल, मतलब ये इसमें जो होल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या
होल जो होता है क्या होता है, लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज होता है। और नीचे सबसे क्या होता है, स्मॉल जो होल होती है, मतलब छलनी की जो छेद होती है सबसे छोटी होती है, यहाँ पर नीचे रखी जाती है। क्योंकि देखिए बड़े पार्टिकल यहाँ से थोड़ा बहुत यानी हटेंगे, फिर और छोटे हो जाएंगे और छोटे, फिर जाते जाते अंतिम में क्या हो जाएंगे, अच्छे तरीके से फिल्टर हो जाएंगे। ठीक, तो ये बताइए यानी बड़े से छोटा, सॉरी बड़े से छोटे को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर। तो यहाँ से फिलअप क्या करेंगे, यहाँ से आप फिलअप करेंगे डिसेंडिंग आर्डर। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग फिलअप करेंगे। ठीक, किसमें, 13 नंबर में डिसेंडिंग फिलअप करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब प्रिजर्वेटिव, अब सॉरी कहाँ पर चले गए जी, 14 नंबर में क्या रखा है, 14 नंबर हमसे क्या रखा है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज इन डॉट 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 यानी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होता है, ऐसा प्रिपरेशन जो आंखों के लिए यूज किया जाता है उसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बोलते हैं। तो ये जो है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट क्या होता है, इसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह पर यूज करते हैं इसमें। मतलब 14 नंबर में आप क्या फिलअप होगा, प्रिजर्वेटिव फिलअप होगा। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर और 16 नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक, दोनों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। देखिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। लिखा लार्ज वैल्यूम पेरेंटल आर आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर बताना मतलब लार्ज वैल्यूम पेरेंटल मतलब जो पेरेंटल वैल्यूम होती है सबसे बड़ी क्या होती है, कितना होती है, वो कितने यूज होती है, उससे क्या कहते हैं। तो आप यहाँ से आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, और यानी सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, लार्जेस्ट साइज ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज इन। मतलब क्या होता है, देखिए कैप्सूल दो तरह का होता है, एक हार्ड सब यानी एक हार्ड जिलेटिन, एक हमारा सॉफ्ट जिलेटिन। तो आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो सबसे बड़ा कौन से साइज में और ह्यूमन उसे यूज करते हैं, उसका नाम आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो ये था 2 क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक, क्योंकि देखिए ऐसे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा। देखिए कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। क्या लिखिएगा, कोरोना नहीं लिखिएगा। ठीक है, कोविड यानी क्या लिखिएगा, यानी किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कोरोना को, यदि कोरोना पहले लिखिएगा तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, कोविड-19। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। हम नेक्स्ट पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिखा रखा फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल फिल्ट्रेशन में जो यानी स्टेराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ स्टेनलेस यानी ग्लास फिल्टर यूज, कौन सा फिल्टर यूज होता है, किस ग्रेड का, ग्रेड 5 का। क्या होता है, ग्रेड 5 होता है, उसमें यूज किया जाता है इसका। ठीक, ग्रेड 5 लिखा क्या है, दोबारा सुनिए, फॉर फिल्ट्रेशन स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए जो ग्रेड होता है, ग्रेड ऑफ यानी स्टैंडर्ड ग्लास फिल्टर यूज किया जाता है, वो क्या होता है, ग्रेड 5 नंबर का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ देखिए ऑयल दे रखा 8, वाटर दे रखा एन 1 ग्राम, ये एक्चुअली ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ग्राम ऑफ द प्राइमरी इमल्सन ऑफ ए फिक्स ऑयल, मतलब फिक्स ऑयल होता है किस रेशियो में होता है, इसमें देखा जाए 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1 होता है। यदि ये ऑयल रहेगा और ये वाटर रहेगा और यहाँ पर यदि 1 ग्राम लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा, रेशियो 3:1 लिखेंगे। कितना, 3:1 लिखेंगे। यदि ये ऑयल रहेगा, ये वाटर रहेगा, यदि ये गम रहेगा, ठीक है, यदि गम रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3:2:1 लिखना पड़ेगा आपको इमल्सन में। ठीक है, ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। तो आपका 3:1 ही आप 3:1 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लिनीमेंट में भी डिफाइन, रिलीमेंट क्या होता है, जो आपका पेन को रिलीव करने के लिए जिस सबस्टेंस का यूज करते हैं उसे यानी क्या बोलते हैं, लिनीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 20 क्वेश्चन ये पिछले साल का देख चुके। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 है उसे देख लेते हैं इजी फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ से हमसे पूछा क्या, ध्यान से इस क्वेश्चन को हम देखिए सेशनल में आया हुआ था किसी का, तो हम यहाँ से उठा कर आपको दिए हैं। ठीक है, आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। ठीक है, लिखा क्या है, देखिए लिखा हु इज़ द फादर ऑफ, देखिए
हु इज़ द फादर ऑफ द यानी फार्मेसी इन इंडिया, मतलब क्या हो गया यानी फार्मेसी ऑफ इंडिया, सॉरी फार्मेसी इन इंडिया, ठीक। कौन फादर हैं, कौन फादर है, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ से इसको लिख कर दिखाइए, तुरंत लिख के दिखाइए, रो ब्रेक करिए, लिख के दिखाइए। अब सर कहेंगे कि आप क्यों हमें लिखवा रहे हैं, देखिए आप ज़्यादा लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, आप ही लोगों का होगा, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल कमेंट देखते हैं जाके नीचे, तो उससे उनको क्या कर देगा, थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लिखा है यानी प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल, बाल मिल किस पे होता है, इम्पैक्ट तथा अट्रैक्शन पे काम करता है, क्या इम्पैक्ट होता है और अट्रैक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। यानी बाल मिल बेटा यानी इम्पैक्ट और अट्रैक्शन पे वर्क करता है, इसी पे ये प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट इजे क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्या होता है, यहाँ से सॉलिड डोजेज फॉर्म, टैबलेट एक तुम्हारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इतना भी एक्चुअली जब लिखेंगे तो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि एक सिंगल होता है ना, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्या लिखेंगे, यूनिट सॉलिड यानी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इधर करेक्ट रहेगा, ठीक। यदि सॉलिड लिखेंगे तब भी सही रहेगा, क्योंकि टैबलेट एक यूनिट होता है, एक ही इकाई होती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से वैक्सीन, सॉरी VCG वैक्सीन ये यूज फॉर प्रोटेक्ट टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यानी VCG वैक्सीन का यूज करते हैं, ठीक। अब टीबी किससे होता है, इसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये टीबी होता है। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ तथा फिल इन द ब्लैंक को एकदम डिटेल में कवर किया। यदि कोई भी परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका निवारण किया जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आप थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक, सॉरी प्ले लिस्ट में नहीं, डिस्टेंस यानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ठीक है।